तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे गाइस। आज है 18 मई और मेरा काला मुंह दिख रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता गाइस, मुझे माफ़ करना। मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है शायद थोड़ी सी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल। कुछ दिनों तो काला मुंह ही देखना पड़ेगा आपको। तो आज देखने वाले गाइस अपन बियर बाइसेप्स को, और ये वीडियो है हाउ टू टॉक टू गर्ल्स। हाउ टू टॉक टू गर्ल्स। तो बियर बाइसेप्स भाई साहब अपन को आज एक्सप्लेन करना है कि हाउ टू टॉक टू गर्ल्स। गर्ल्स विश मोर गाइस न्यू दिस ब्रदर इंडिया। तो हाउ टू टॉक विद गर्ल्स गाइस, मुझे भी जानना है कैसे गर्ल्स लोग के साथ में बात करनी चाहिए, और आपको भी जानना होगा गाइस। तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो। लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंत तक ब्रदर इंडिया आपको बहुत गहरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोचिंग देंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ब्रदर इंडिया डेवलपमेंट कोचिंग लेक्चर। या लड़कों के दो बहुत बड़े प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है लोनलीनेस, अकेलापन। सेकेंड एंड मोर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, स्पेशली अर्बन सेंटर्स के बाहर भारत में बहुत सारे लड़के लड़कियों से बात कर ही नहीं पाते। शायद ये सोसाइटल कंडीशनिंग की वजह से, शायद ये अपब्रिंगिंग स्कूलिंग की वजह से। अरे भाई ये क्या है भाई पीछे? गोरिल्ला, गोरिल्ला ऐसा पोज में मस्त गोरिल्ला। शायद ये बस भारतीय समाज की वजह से है। मैं बस ये बताऊंगा, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलेंगे इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। चलो भाई, कुछ तो अच्छा ढूंढ के लेकर आया भाई। मैं भी जान लेता भाई टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स साइड में यूज़ करूँगा। स्किल्स अंत तक देखिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज का वीडियो ना सिर्फ अरे बट ये गोरिल्ला क्यों भाई पीछे कॉमेडी? डेटिंग ओरिएंटेड लड़कों के लिए नहीं है। ये वीडियो है उन लड़कों के लिए जिनको जिंदगी में जीतना है, who want to be a better professional। क्योंकि women in the workforce ये नंबर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है भारतीय कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। हाई चांसेस कि आपके कोलीग्स लड़कियां होंगी, आपके बॉसेस लड़कियां होंगी। जब आप बिजनेस डील्स करोगे वो लड़कियों के साथ करने होंगे, तब यू नीड टू बी इक्विप्ड। जो कुछ भी आज कहूंगा, I will base it on neuroscience based studies and more importantly my own experience with the podcast. So if you're ready, मोर एक्सपीरियंस इन द लाइफ। नो ब्रो, मोर एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। move on to the actual content. नोट्स लेने लगो, बहुत ज्यादा एक्शनेबल स्टेप्स मिलेंगे आज। न्यूरोसाइंस की बातें होंगी। देखा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज दैट जब हम किसी लड़की के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, ये एक फिल्म एक्टर भी हो सकती है, ये एक फीमेल एथलीट भी हो सकती है, ये एक फीमेल साइंटिस्ट भी हो सकती है, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर की कनेक्शन ज्यादा है। उसका मतलब ये है कि जब एक लड़की आपसे बात कर रही है, वो आपकी चीज़ों को सुन रही है, बट एट द सेम टाइम आपके बारे में इमोशनली वो चीज़ें समझ चुकी है। बेसिकली इस पूरे विज्ञान के ज्ञान से आपको ये जानना है। भाई क्या टिप दे रहे भाई, ये तो खतरनाक। इसने तो बहुत ज़्यादा भाई रिसर्च किया, मुझे ऐसा लग रहा है। इंपॉर्टेंट टिप दिया भाई इसने बहुत, कि लड़कियां ना सटली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशनल स्टेट और आपकी नीयत को ऐसे पहचान लेती है। इनफैक्ट उनकी कम्युनिकेशन। अभी तक तो मैं सोच रहा था गाइस मस्ती में मैं वीडियो बनाऊंगा ये भाई, बट अभी ऐसा लग रहा है मुझे भी बुक और पेन लेकर लिखना पड़ेगा। लगता है लिखना पड़ेगा भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी है भाई। की स्टाइल ना पूरे तरह से अलग है एज कम्पेयर टू योर स्टाइल व्हेन यू आर अ गाय। जब लड़के एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, बहुत फंक्शनली बात करते हैं। अगर सामने वाला लड़का अच्छा नहीं लगा तो आप ज़्यादा बात करोगे भी नहीं, बट अगर सामने वाला लड़का दोस्त है या अगर आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स कॉमन है, तो आप कॉन्वर्सेशन बहुत गहराई से आगे बढ़ाओगे। इट्स जस्ट द नेचर ऑफ मेल टू मेल कम्युनिकेशन। जब मैं भी लड़कों से ऑन द शो बात कर रहा हूँ, वो कोई भी लड़के हो सकते हैं, वो वरुण धवन भी हो सकता है, वो इसरो के चेयरमैन भी हो सकते हैं। मेरी कम्युनिकेशन स्टाइल वही रहती है कि एक टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पकड़ो और गहरे चले जाओ। बट अगर लड़कियों से बात करो, मेरी कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ी अलग होती है। आई मिक्स एंड मैच विद अ लिटिल सेंस ऑफ ह्यूमर। आई ट्राई गिविंग माई फीमेल गेस्ट एज मच स्पेस एज शी वॉन्ट्स। आई एंश्योर। ओ भाई साहब, भाई साहब, मैं खुद के थॉट्स ज्यादा उनके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ। आई बिकम मोर ऑफ अ लिसनर। इट्स वेरी डिफरेंट देन टॉकिंग टू अ गाय। भाई माँ कसम, इसने तो बहुत डेंजर टिप दे दिया भाई। लिख लो भाई ये।
भाई क्या दे रहा है जहां भाई आप तो? एक दूसरे के थॉट्स के साथ केमिस्ट अरे क्या टिप दे रहे भाई, ये टिप लिख लो भाई, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, टिप ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा है भाई ये। जुगलबंदी तुरंत कर रहा हूँ। You have one of the most comfortable and open personalities, and I think it's very important to be a good listener, which I think you have, and you're genuinely interested in people. The genuine response to that, thank you firstly. इट्स दी अनफॉर्चुनेट ट्रूथ कि लड़के जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, ऑन सम लेवल लड़के एक दूसरे को वन अप करने की कोशिश करते हैं इन वन वे और द अदर, अनलेस दे स्ट्रांगली अग्री ऑन अ टॉपिक, इन विच केस दे विल जस्ट हाई फाइव। बट जब एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है, आई फील द फर्स्ट स्टेप, एंड दिस आई एम सेइंग एज अ पॉडकास्टर, you need to give the lady room, you need to be more of a listener, you need to be in a position to control your own emotional state. और ये है लड़कों की पहली गलती कि जब लड़कियों से बात कर रहे हैं ना, वो एंग्जाइटी के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके खुद के बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं होता और नर्वस होके वो भाई साहब ये तो भाई मैं ही हूँ, मुझे ऐसा लगता है भाई, मुझे सीखना पड़ेगा भाई, सीखना पड़ेगा ये सब चीज़। अभी मेरे को टिप्स दिया है ना भाई ने, अभी देखना मैं फाड़ दूंगा लड़कियों के सामने भाई, तो फाड़ने वाला भाई। और क्या लिख रहा था मैं, नर्वस नहीं होना है, डोंट नर्वस, से नर्वस एंड नर्वस से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनो। अपने ओपिनियंस पेश ही नहीं कर पाते। ये है पहला एक्शनेबल जोन। यहाँ एक्शनेबल क्या हो? द मेन एक्शनेबल इज समथिंग कॉल्ड रिएक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, रिएक्टिव कम्युनिकेशन एक्चुअली एशियन कंट्रीज में सोसाइटली फॉलो किया जाता है और भारतीय कम्युनिकेशन स्टाइल से डिफरेंट। रिएक्टिव कम्युनिकेशन मतलब सामने वाले की एनर्जी देख कर बात करना, सामने वाले की एनर्जी पढ़कर बात करना, उनके बॉडी लैंग्वेज समझ के बात करना, उनके आंखों को जांच कर बात करना। हाउ डू यू डू दिस? द फर्स्ट स्टेप इन टॉकिंग टू एनी गर्ल इज अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट। आप कहाँ हो, आपके सामने जो इंसान है उनका मेंटल स्टेट कहाँ है। ओके, एट द वर्क प्लेस अक्सर कॉन्टेक्स्ट आसान हो जाता है। इट कुड बी अ वर्क टास्क, इट कुड बी अ शेयर्ड फिजिकल ऑफिस स्पेस, वहाँ से बातें स्टार्ट हो सकती है। अक्सर लड़के पता है क्या गलतियां करते हैं? इफ दे आर इंटरेस्टेड इन द गर्ल, एक पिकअप लाइन डाल देते हैं, बस हे व्हाट्स अप कहते हैं। इट डजंट वर्क यूजुअली। क्या? द गर्ल एक पिकअप लाइन डाल देते हैं, बस हे व्हाट्स अप कहते हैं। इट डजंट वर्क यूजुअली। यू नीड टू फर्स्ट सी वेयर द गर्ल इज एट। अगर लड़की थोड़े प्राइवेट जोन में, अगर इंट्रोवर्टेड लड़की है, अगर लड़की का मूड नहीं है बात करने, then there's no point in furthering the conversation. You need to be introduced probably by a friend, or you need a group setting to actually break the ice. देखो दोस्तों, एक 20 मिनट लंबे वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट इफ़ इट्स अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर सक्सेस, तो वो आपको एक कोर्स के थ्रू ही समझाना पड़ेगा। वो कोर्स लिंक्ड है नीचे। स्किल हाउस में हम सॉफ्ट स्किल्स पर फोकस करते हैं, जहां आपको करियर के लिए सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग हम देंगे। भाई साहब लगता है मुझे भी कोर्स, ये टेक्निक मेरे से कहीं पर तो छुपी थी गाइस अभी तक यार, मुझे पता नहीं था यार, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी भाई ने। इसके लिए मैं सल्यूट मारता हूँ भाई, सल्यूट मारता हूँ भाई, इसमें सच्ची में सल्यूट मारता हूँ। More details given down below, but for now, let's return to the special on how to talk to girls. The first step is observation. Body language theory अगर आपने नहीं पढ़ी है, वो पहले पढ़ो। A very simple point in body language theory is that आप इस वीडियो को गाइस मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके बाद में गाइस मैं कंटिन्यू करूँगा, इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगा मैं, क्योंकि अभी इसने 3-4 पॉइंट्स मुझे ऐसे अच्छे बता दिए गाइस, वो पॉइंट्स पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उसी पॉइंट्स पे थोड़े टाइम के लिए फोकस करो। मैं जो नॉलेज है गाइस, वो नॉलेज को मैं सच बताऊँ तो तोड़ तोड़ के लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तोड़ तोड़ के मैं एक साथ में सब घुसा लेता हूँ तो मेरे दिमाग में बैठता नहीं है। तो इसका गाइस मैंने अभी पार्ट 1 बनाया है, और थोड़े टाइम में गाइस मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगा। अभी के लिए मैंने गाइस कुछ चीज़ लिखी है, और उस चीज़ के बारे में मैं सोचूंगा मैं उस चीज़ के बारे में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी गाइस। लड़कियों के सामने गाइस अगर सच्ची में आपको आपको आपकी वैल्यू बनानी है तो आपको मोर ऑफ अ लिसनर बनना पड़ेगा उनके सामने। आपको लॉजिक्स को हटाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, और इमोशंस को लेकर बात करना पड़ेगा लड़कियों के सामने। अपने उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा, उनके जो फीमेल आपको गेस करना पड़ेगा उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और खुद के इनिशिएशन इंट्यूशन थॉट्स को भी यूज़ करना है। नर्वस से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनना है लड़कियों के सामने। बहुत तगड़ी चीज़ है भाई। मैं तो मस्ती में वीडियो देख रहा था, बट भाई तगड़े पॉइंट है गाइस। मैं स्टार्टिंग में चाहता तो मैं और बना सकता हूँ, ऐसे तो कुछ है नहीं, पर मैं स्टार्टिंग में गाइस थोड़ा सा मैं स्लो जाऊँगा इस वीडियो पे, और छुप के भी देख सकता हूँ, पता नहीं है, मैं छुप के भी देख सकता हूँ, और छुप के स्किल सीख के फिर अकेले में पावर दिखा सकता हूँ। तो सायोनारा गाइस, इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। चलो।